शायरी का तड़का लगा दें बीच में थोड़ा सा। हाँ जी, मैं क्योंकि मजाक से बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। और मैं सोच रहा था टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है और इससे बड़ा टॉपिक क्या हो सकता है माँ के हवाले से। और फिर असल मुझे थोड़ी सी इसमें गुंजाइश ये नज़र आई कि शादी शुदा लोगों की बात हो रही और जल्दी शादी की बात हो रही, तो मैं मैसेज उनको देना चाहता हूँ। और इसमें देखिए कि ज़माना चेंज हो गया है, 21st सेंचुरी जा रही है और अब जो है वो औरतें अगर बोलें भी तो मर्द हजरात, कुछ मर्द हजरात ऐसे शहरों में हो गया है मेरे जैसे कि वो उनकी सुनते भी हैं और वो ये, तो उस हवाले से अगर कोई नहीं भी सुनते तो उनको मेरा पैगाम है इस शायरी जी जी प्लीज अर्ज कीजिए कि शादी भी हुन कर कर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे और जे वो थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। औखी नहीं होने देना, औखी नहीं होने देना। जे वो थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने मुंह ते धर तुर लांगे। और बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डार डुर लांगे और सोहनी वांगो तर नहीं सकते। सोहनी जो है वो दरियाए चनाब, उसने वो आपको पता ही है कच्चे गड़े पे, कि सोहनी वांगो तर नहीं सकते ए छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। इस शायरी का मफहूम कुछ इस तरह नहीं है कि जोरू का गुलाम। हाँ बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। इसमें क्या है? हाँ, होना चाहिए। अब ये आजकल बनना पड़ता है, जाहिर है। इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है? आप क्या वो मैंने वसी शाह साहब मैंने मैं तो मज़ाहिया है। हाँ मजा नहीं, वैसे उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि असल में जोरू का गुलाम तो एक ऐसी बात है। वो मैंने वसी शाह साहब एक प्रोग्राम में थे तो मैंने उनको उनकी तरफ एक शेयर किया कि मैंने कहा कि अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। तो वो कहने लगे कि आप सर की बात करते हैं, हम पाँव दबा लेते हैं। तो ये एक मजाक भी है लेकिन इसमें संजीदगी भी है। इसमें कौन सी बात है ऐसी? मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के सर दबा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो और सुनाइए। और हाँ, आपकी और मैंने कुछ सुनी इस भी तरह है इस तरह क्या, मैंने कहा अब सारी लड़कियां बैठी हैं, कोई मेरे से कोई ऐसी बात हो गई क्योंकि हमारा ताल्लुक मिजाज से है तो मुझे फैंटी ना लगा दीजिए। इतनी ज्यादा औरतों में अकेले मर्द नहीं प्लीज अपना कोई मजेदार, आप इतनी मजाकिया शायरी भी करते हैं तो मैं तो मजेदार कलाम सुनाइए। जी जी, मजाक का फिर आपने मेरी सहेली के लिए बोल के कि जो सारी सहेलियां हम आज जमाए। जी जी और सहेला भी तो जी, सहेला एक्सेप्शनल केस है कि आज आप एक मेल गेस्ट भी हैं। सहेली से मुझे अपने एक शेर याद आ गया। वो है तो ज़रा यूनिवर्सिटीज़ फेलोज़ के हवाले से कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं आओ ए दोस्त हम दफ़ा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं आओ ए दोस्त हम दफ़ा हो जाएं और जिस सहेली का हमसे जिक्र करे उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। दिल फ्रैंक। तो यूनिवर्सिटी के हवाले से था एक दो चीज़ें और कि हम तुम जो इतने हैं वेले, हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले। हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों नहीं, आप हंसे ऐसी शायरी ऐसी शायरी अगर इन्होंने किसी को सुना दी तो वो भी हरासमेंट है। जस्ट बाय द वे इसके बहुत हॉरर शायरी इसमें कौन सी है? लॉ पर्सपेक्टिव्स उन्होंने बात की है। सही है, हमारे साथ एक एडवोकेट भी है, सभी तो मैं डर डर के सही है, सुना हमने पूरी टीम बिठाई हुई है। आज अहमद साहब की बात हो रही है, दिलों की बात हो रही है, बस आप ध्यान रखिएगा। हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले और घास हमको भी डाले बराबर वो लैला है हम उसके ले ले। अब इसमें देखें इसमें तो आर्जी वाली बात है। जी जी, इन सारे अशार में तो आर्जी वाली बात है और मैं बच बच के सुना रहा हूँ। वैसे मेरी शायरी ऐसी कुछ है नहीं कि शायरी है अभी कुछ जहन में आ जाए कुछ ताज़ा के कौन सी बात जो शौहर ने ना मानी उसकी। ऐसे भी शौहर होते हैं, मेरे भाई हैं पुर्तगाल में, वो सारी बातें मानते हैं लेकिन उसके बाद वो फिर कहते हैं आप बात ही कोई नहीं मानते। कौन सी बात जो शौहर ने ना मानी उसकी खींच रखती है फिर भी उस, कौन सी बात जो शौहर ने ना मानी उसकी खींच रखती है उसे फिर भी जनानी उसकी। और आई लव यू तेरे कहने पे मैं कह दूं उसको गालियां देते हुए देखी है रवानी उसकी। लेकिन बेमौका बेमहाल कहेंगे तो फिर ये तो है। पर्सोना एक बनाया हुआ है औरत का, मतलब डर है बीवी का। यस, रोब है, पता चल रहा है मैं तो समझता हूँ औरत का रौब होना चाहिए हर जगह ही,
चाहे वो बीवी नहीं, की बहुत शक्ल अच्छी, में हो। बहुत ये कमेंट हम इनसे दोबारा तब लेंगे जब ये 6 मर्दों के बीच में बैठे हैं, ठीक है? अभी औरतों में बैठ के ये कमेंट कर रहे हैं। तब देखिए बिल्कुल सही आपने आना पता है कहा। ये जो टर्म है ना जोड़ों के गुलाम, मैं इस बात पे आई एग्री विद अहमद साहब कि इसको लाइक इतना मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, जबकि एक्चुअली मतलब एनी हस्बैंड जो अपनी बीवी को सपोर्ट करता है या उसकी कोई बात मानता है या उसको गिव इन कर दिया कि यार उसने कहा मुझे सेपरेट घर चाहिए तो दे दिया, उफ, ये टर्म इतना यूज होता है, मुझे ये टर्म इतनी बुरी लगती है बिकॉज आई मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग इन, दोनों साइड से आपको गिव इन करना होता है। और बीवियों को तो कोई नहीं कहता मर्दों की मतलब खामन की गुलाम, मतलब अगर हम भी तो गिव इन करते हैं ना, Exactly, हम भी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, आपकी सर्विसेज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि आप तो बीवी हैं, आपका तो फर्ज है। इतना मतलब वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो इतना लाइक माय मदर वाज ऑलवेज अ वर्किंग वुमन, और तब इतनी वर्किंग वुमेन नहीं थे, तो मेरे अब्बू ना बहुत उनकी अभी भी उनके बिजनेस एक्यूमेंट को बड़ा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज माय फादर इज अ डॉक्टर, तो उनको बिजनेस नहीं करना आता, उनको मरीज देखने आते हैं। मेरी अम्मी लाइक एक टाइकून की बेटी है, तो उनको आता ही बिजनेस है, सो बहुत उनका एक अच्छा कपल था ना। सो मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल चलाया, मेरे अब्बू उधर पेशेंट्स देखते थे, एवरीबडी। ये मैं अक्सर सुनती थी कि रैंडमली कोई कमेंट देगा, आई वाज लाइक ये कितना अनफेयर कमेंट है, बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स के both people like Yes. both It's a partners two-way are supporting. street. Every- अभी इसी से मिलता जुलता लफ्ज Please, पंजाबी कलाम में भी भी सुना है, दीजिए। वो कलाम भी सुना दूंगा। एक टर्म यूज होती है रन मुरीद, जी, तो जी। मैं तो हाँ, बड़ी और खुशी इंग्लिश से में doormat। हाँ, अच्छा मैं तो बड़ी Door खुशी से mat उसको भी मैंने बड़ा सुना। तो उस पे मैंने खुद को कहा, मैंने कहा अगर लोग इसको अच्छा नहीं समझते तो मैंने उसमें कहा कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, मीर साहब की ज़मीन में मीर वो हामिद मीर साहब ना समझ लीजिएगा मीर तकी मीर की बात, कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए। और होना भी चाहिए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए, पूरी ससुराली सल्तनत में मियाँ रन मुरीदी के हम सफ़ीर हुए। वाह वाह वाह। तो ये कोई ऐसी बात नहीं होती है रन मुरीदी है, You should own it लफ्ज़- because it's a हाँ, two-way इसमें- street. It's a good relationship. Yes, I'm हाँ, on it's a precious relationship. इसको आप मैं own आपको करें। मजे हाँ की जी। एक बात बताऊं कि मेरी मिसेस आपकी शादी सुमेरा हुई है? जी 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 तो शादी के बगैर ही ऐसी बातें करें आप? I was like, वाला submissive husband, ये शादी को मतलब आइडियलाइज तो नहीं कर रहे नहीं, विदाउट आयशा आपने ये जरा इनसे क्यों क्वेश्चन की है नहीं because उनको यकीन नहीं आया कि ऐसे भी लोग कि होते ये हैं। पोइट्री ये बीइंग अनमैरिड लिख सकते नहीं हैं आप ऐसे ही आ रहे नहीं, हैं। I was like, ये आइडियलाइज कर रहे हैं, ये ना हो कि हालांकि ये मैं सिर्फ तो- बाहर, जब आप एक चीज को बाहर से देखते हैं ना बड़ा आइडियलाइज करते हैं, शादी से पहले हम सबको लगता है कितना रोमांस है शादी में, कितना ये है कितना वो है, अंदर घुसते हो तो यू रियलाइज और भी बड़ा कुछ है रोमांस वो के तो साथ खैर साथ। और भी गम है Like, ज़माने मेरी में शादी के सोचें सिवा। literally, मेरा 6 साल का बेटा मुझे कहता है आई वांट टू गेट मैरिड, बस आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू सिट ऑन अ हॉर्स, आई वांट टू कम अच्छा इन जस्ट टू सिट ऑन अ हॉर्स ही वांट्स टू गेट मैरिड जब आप 6-7 के हो तो आपको यही लगता है कि शादी इतने छोटे बच्चे तो होते हैं। स्टेज होएगा, गाने होंगे, बहुत सारी मैं घोड़े- शॉपिंग होएगी। बस when आई थिंक शादी को सबसे ज्यादा फैसिनेट होते हो बाहर से, या जब आप 18 साल के हो, 2-3 फ्रेंड्स की शादियां हो जाए, यू आप मुझे डराना चाह रही हैं? अच्छा, आपकी नहीं हुई? आपकी भी शादी नहीं हुई, आपको डॉक्टर साहब ने नहीं डरा दिया क्या? आप जिस जनरेशन से गुजर रही हैं आप आराम से कर लें। नहीं डॉक्टर साहब तो बड़ी अच्छी बातें उनको बता रहे हैं कि- नहीं नहीं, वो वाली डॉक्टर साहब, द गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर शिवाना नहीं नहीं तो वैसे आपके प्रोग्राम का नाम बहुत खूबसूरत है, सहेली। बहुत बहुत Basically, I think no specific reason. I'm open to the idea of marriage, and I don't think it's a bad लेकिन thing. इनिशियली वर यू लाइक कि मैंने Initially, I was like कि मैंने अपनी पढ़ाई complete करनी है, पढ़ाई के बाद there was then मैंने काम masters, करना and then there was नहीं, उनकी एज ही politics. नहीं हुई, 23-24 साल में उन्होंने कहा है तो अभी 18 साल की है बिल्कुल वो। हाँ तो फिर So उनकी- something or the other was going on, but I'm open to the idea of marriage. But honestly speaking, because I'm an overly ambitious woman, Yeah. and it's very difficult to. और अब आप MPA भी बन गई हैं। So I Doctor का भी I think the only problem is to find a person who's very Yes. supportive of your Yeah, ambitions, I and I'm not ready to compromise on that, honestly. Yeah. अच्छा मैं एक बात आपको जी, जी, यू नो please, Aisha. हर बंदा कहता है कि हमने पढ़ाई के बाद शादी करनी है, मैं खुद भी आई एम वेरी एम्बिशियस, मैंने लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 2 मास्टर्स किए, बट आई फील कि ये हमारी ना थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है। मेरे हस्बैंड ने अभी सो ही हैज 5 चिल्ड्रन राइट, लाइक अ रनिंग हाउस, 3 बिजनेसेस, वो अब ही इज इन लंदन डूइंग हिज मास्टर्स। सो उन्होंने लाइक ही जॉइंड, मतलब उनका 1.5 साल का प्रोग्राम था, तो 1.5 साल से आई एम अ सोलो मदर, एंड जब नासिर जा रहा था ना तो पूरा लाहौर तुम लोगों के मसले हो गए, सेपरेशन हो गई है, ये क्या तरीका, ये क्या टाइम है पढ़ाई का, ये क्या टाइम है। एंड जब नासिर गया तो उसको लग रहा था कि वो सबसे बूढ़ा आदमी होगा उस क्लास में, ही वाज वेरी वरीड, लंदन बिजनेस स्कूल।
वहाँ पे जाके ही रियलाइज के उस नासे से बहुत बहुत बड़े लोग थे एंड यू नो हर एज के लोग, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, कुछ नासे की तरह अकेले आए हुए थे, मदर्स आई हुई थी विद देयर चिल्ड्रन, यू नो दोनों साइड से। एंड तब आई रियलाइज, जो मैं आपको कही थी ना कि 18 ईयर्स पे कर दो, आई रियलाइज के there should be no timeline कि अभी हमने पढ़ाई करनी है, फिर हमने like I'm not criticizing you because I know प्लीज कंटिन्यू करते, सॉरी टू कट यू वंस अगेन, लेकिन अभी फ्लो इतने मजे का चल रहा है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एमएस साहब, बहुत मजे की शायरी थी आपकी, उसमें डीप मीनिंग्स भी थे और इंटेलेक्चुअल भी थी, ऑफ कोर्स मज़ा तो था, लेकिन साथ जो एक कॉन्सेप्ट था ना रिलेशनशिप का, वो भी आपने इसको वाज़ेह किया, तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था बन के आपने आज कि आज का टॉपिक ज़रा, क्योंकि वो माँ का टॉपिक है तो मेरे लिए वो बड़ा ही, लेकिन यहाँ आकर फील नहीं हुआ, आप लोगों ने उसको इतना अच्छे से कवर किया और मुझे भी इतना अच्छा सुना, शायरी को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी आयशा, मैं आपसे, बल्कि आप कंटिन्यू कीजिए जो आप कह रही थी। मतलब दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, इट्स के पहले मेरा ख्याल है हम सबकी ये अप्रोच थी कि लाइक माई पेरेंट्स वुड ऑल्सो से प्रोफेशनल डिग्री के बाद शादी करनी है। बहुत से लोग कहते थे कि फाइनेंस, लाइक अभी मैं अपनी नीसेस नेफ्यूज़ को देखती हूँ तो उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि जॉब्स के बाद करनी है। एंड आई फील कि ये एक थोड़ी सी गलत अप्रोच है इन माई ओपिनियन। मुझे होता है कि गेट मैरिड एट द राइट एज विद द राइट पर्सन, वो एक सेपरेट चीज़ है। पढ़ाई पे आपको कौन रोकता है? मतलब मेरे हस्बैंड माशाल्लाह 5 बच्चों के बाद, लाइक उनके बिजनेसेस भी अभी मैं संभाल रही हूँ 1.5 साल से, बच्चों को भी मैं संभाल रही हूँ, घर भी मैं, टैक्स सब कुछ मैं संभाल रही हूँ। एंड आई एम नॉट द ओनली वन कि मुझे कोई तनख्वाह मिले, लाइक जितने भी लोग, एंड हर एज में मुझे नासिर अक्सर कहता है कि तुम जाके पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, आई वांट मोर चिल्ड्रन, मैंने कोई और पढ़ाई नहीं करनी, बट दैट इज माय चॉइस। लाइक वो तो कहता है कि गो डू योर पीएचडी, एंड आई वाज लाइक मैंने करनी नहीं है। मैंने यू आर अगेन इन फैमिली प्लानिंग, राइट? प्लानिंग टू हैव मोर चिल्ड्रन। मेरा तो होता है कि जितने हो उतना, विद द ग्रैंडडॉटर दे आर आल्सो स्टडीइंग सेम प्लेस। और अभी देयर इज दिस वुमन आई फॉलो, अ मेडिसिन कितना लंबा काम है, शी इज 55 एंड उसने अभी मेडिकल स्कूल में वो पढ़ रही है, 2 ग्रोन अप चिल्ड्रन, शायद एक ने शादी भी कर ली। सो अभी जो बिल गेट्स की अपनी बेटी है जेनिफर गेट्स, जेना गेट्स, आई रियली लाइक हर, शी जस्ट ग्रेजुएटेड मेडिकल स्कूल विद अ डॉटर एंड आई थिंक वो शायद फिर से प्रेग्नेंट। मेरे ख्याल है इनकी बात को अगर आप समझ करें तो इसलिए शादियां आप लोग 18 साल पे करो, शादी की भी कोई उम्र नहीं और पढ़ाई की भी कोई। आप ना निकाहनामा में लिखवा लो कि आप हमारी बेटी को पढ़ाई से नहीं रोक सकते, आप हमारी बेटी को काम से नहीं, यू नो। एक्चुअली आप इस पे बेहतर बता सकती हो। जब जो निकाहनामा है ना, जब मेरा निकाह हो रहा था तो मैं भी जरा तब पढ़ी लिखी थी, आई वाज 26, तो मैंने एक्चुअली अपना निकाहनामा पढ़ा। लाइक उधर हम बैठे हुए थे, मेरे मामू सब, उन्होंने मुझे निकाहनामा दिया कि साइन कर लो, तो मैंने कहा पढ़े हुए हैं, तो फिर सब लोग बैठे रहे, वेट करते थे, लाइक क्या मसला है इसे, वो उर्दू इतनी मुश्किल है पढ़नी, तो मैंने बैठ के पूरा पढ़ा। एंड उसमें माय हस्बैंड हैड गिवन मी द राइट टू डिवोर्स, वो अक्सर लोग आई थिंक कट कर देते हैं, बट बाद में मैंने सोचा कि मैं इसमें इतना कुछ और भी लिखवा सकती थी। अच्छा आयशा, हमें बताएं कि डिजिटल एज में स्केरी अम्मी जो हैं वो टू बी मॉम्स के लिए कितनी हेल्पफुल है? सो आई थिंक बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज मदरहुड के एक्सपर्ट्स तो दूसरी माएँ हैं, राइट? सो एंड तो जब लाइक बहुत सी औरतें टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी, एक बहुत मेजर अब इशू है, सो अक्सर उन्हें थ्रू द ग्रुप कोई एक्सपर्ट मिल जाता है, कोई यू नो आपको एक शेयर्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपको हौसला मिल जाता है कि यार आई एम नॉट दी ओनली वन जिसका IVF फेल हुआ है, आई एम नॉट दी ओनली वन जिसका IUI फेल हुआ है। और फिर आपको किसी डॉक्टर का पता चलता है, कोई नई टेक्निक। फिर जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी, हर दर्द पे आई वाज लाइक ओ माय गॉड कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इतनी, एंड मैं डॉक्टर हूँ फिर भी, लाइक आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, फिर भी हर पेन पे आई वाज लाइक हॉस्पिटल भागो, कोई गड़बड़ है, बिकॉज आप पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुए हो। हर मैंने आई थिंक कोई 100 अल्ट्रासाउंड कराए थे और 9 महीने में, लिटरली द अल्ट्रासाउंड, आई जस्ट वाज लाइक आप मशीन खरीद लें, बहुत हो गया है मेरे साथ, हर रात को आप 2 बजे आ जाती है, अल्ट्रासाउंड करें, आप मशीन खरीद लें, बिकॉज आपके साथ पहली दफ़ा हर हफ्ते मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। सो फिर इसलिए तब अगर स्केरी अम्मी होता तो मैं शायद अल्ट्रासाउंड ना कराती, मैं ग्रुप पे पूछती कि ये हो रहा है, इज दिस नॉर्मल, ये हो रहा है। सो आपको बहुत लाइक हौसला मिलता है, आपको कोई शेयर करने वाला होता है, बिकॉज अपनी माओं से तो नहीं ना पूछोगे, वो तो कहती है हमें याद ही नहीं है, मतलब तुम हमसे पूछ रही हो कि ये होता था। लिटरली जब मैं अपनी अम्मी से पूछती थी, लाइक मुझे क्या याद हो, बस हो गई, बिल्कुल बच्चे हो गए। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है मिस्टर रिजी आरजे ने, जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल है? प्रोग्राम हुण इदां दा कि मैं कह नहीं सकता मेरी सहेली, मेरा सहेला है। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मिस्टर इब्रार उल हक ने, जो कि सहारा फाउंडेशन के
फाउंडर भी है और ऑब्वियसली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट फेमस सिंगर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली।